सलमान अकरम राजा साहब पे ये तो कह रहे हैं ये तो कभी घर से ही नहीं निकला, मतलब वो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। ये तनकीद, ये आपके अपने पार्टी के लोग सर, ये हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? आपने दुरुस्त कहा, ये तनकीद है बहुत सारी, लेकिन सवाल ये है कि ग्रेटर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें एक दूसरे पे तनकीद तो है ना, वो नज़रअंदाज करनी भी पड़ेगी और आराम बंद कमरों में भी कर सकते हैं। आप देखिए कि जब पार्टी के अंदर क्राइसिस का पीरियड आता है ना, जब अपोजिशन का रोल होता है, फिर अपोजिशन में भी गिरफ्तारियां हुई, झूठे नाजायज़ केसेस बने, बड़े बड़े ड्रामे रचाए गए और बहुत कुछ होता है। उस हालत में आप जो लोग बाकी सामने हैं एट दी हेल्म ऑफ अफेयर, जिस कैपेसिटी में भी उनको वो एक चार्ज मिल गया और उन्होंने वो चार्ज अच्छा निभाया या बुरा निभाया, वॉलंटियर ही किया ना अपने आप को, कोई वहाँ कोई तनख्वाह तो लेते नहीं है, तो वो उनके अपने कहते हैं ना कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। अब राजा साहब की जब बात करें तो राजा साहब को ये हमें देखना होगा कि राजा साहब का पास्ट एक्सपीरियंस तो कोई नहीं था इस बात का। हाँ, पॉलिटिकल कोशिश की उन्होंने जितनी भी की, अब कहीं पे कामयाब हुए, किसी पे नहीं हुए, कहीं पे उन्होंने पब्लिकली जो बात नहीं करनी चाहिए थी वो उन्होंने कर दी। जो बात बंद कमरे के अंदर बैठ के एक दूसरे से आप लड़ झगड़ने, बाहर निकले तो मुस्कुराते हुए निकले, ये एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ग्रेटर ऑब्जेक्टिव की तरफ हमें तवज्जो देनी है। तो सर ग्रेटर ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? ये एक लेजिटिमेट सवाल नहीं है जब आपके अपने रैंक्स में इतनी प्रॉब्लम है और मतलब बंदा आपका कारकुन नहीं पूछेगा कि हम किसकी बात माने, किस लीडर को फॉलो करें? नहीं, वो बात वाली बात तो जो हो जाती है ना, ये तो एक दो चीजें सामने आई ना, लेकिन ये बैठ के जिस वक्त अंडर लीडरशिप बाकी भी है, वो जिस वक्त बैठ के रिजॉल्व करते हैं, और इमरान खान के साथ तो लॉयल्टी सारों की जो है वो बिला उसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां से उनसे कोई बिट्रे कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये चीजें जो हैं ये इट इज पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आती हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस की बहरहाल आप फरमा रहे हैं कि कमी है। सलमान अकरम राजा साहब पहला उनका एक्सपीरियंस था।